So hey guys, welcome back to the channel, welcome back to the video, welcome back to one of the most important video। ऐसे सीरीज़ मैंने पहले भी ऐसे वीडियोस अपलोड करा है जिसमें मैं शेयर करता हूँ ओवरऑल आई बीन इन द मार्केट सिंस लास्ट 5 ईयर्स नाउ, 5-6 साल हो गए। तो जो मुझे लगता है राइट, जो मैंने स्टार्टिंग के फर्स्ट 1-2 साल में जो बहुत पहले सीख लिया होता या फिर जो अच्छे से करा होता, तो अभी जहाँ पे भी मैं पहुँचा हूँ, जहाँ पे 5 साल 6 साल लग गए, वहाँ पे या तो वो लर्निंग्स पहले हो जाते या तो रिजल्ट जो आना शुरू हुआ वो पहले स्टार्ट हो जाता। तो उनमें से सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हम स्ट्रैटेजी के ऊपर ना मार्केट में बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। इस वीडियो में मैं कुछ भी ऐसा नहीं बताने वाला हूँ, स्ट्रैटेजी 20% है, साइकोलॉजी 80% है, वो सबको पता है, सारी बुक में है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करने वाला हूँ, एक लाइव जो कि एक्सपीरियंस से आप सीखते हो वो शेयर करने वाला हूँ। क्या शेयर करने वाला हूँ, हम स्ट्रैटेजी और एंट्री एग्जिट में ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। स्ट्रैटेजी क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, एंट्री एग्जिट रूल्स होने चाहिए, फिक्स्ड रूल्स होने चाहिए क्या, तो इन सभी चीज़ों के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो काफ़ी सारे लिमिटिंग बिलीफ जो आपको पता नहीं होगा, मे बी आपको पता भी होगा, मे बी आपको पता नहीं होगा। तो जो चीज़ आपको पता नहीं होगा वो मैं इस वीडियो में बता दूंगा, और जो चीज़ आपको पता होगा मे बी अगर आपको कुछ लर्निंग मिले तो आप उसे देख सकते हो, राइट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ स्ट्रैटेजी। हम अब क्या सोचते हैं ना, स्ट्रैटेजी मतलब क्या होता है। स्ट्रैटेजी मतलब होता है एक फिक्स्ड रूल्स, कहाँ पे एंटर करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, टारगेट कहाँ पे होगा, राइट। यही हमें लगता है कि स्ट्रैटेजी मतलब एंट्री एग्जिट फिक्स्ड रूल्स। अब हम उसमें क्या ढूंढते हैं, गलत क्या करते हैं, मैं आपको सबसे पहले आपको स्ट्रैटेजी का मतलब क्लियर हो गया। थोड़ा सा मैं आपको सिस्टम का आइडिया दे देता हूँ। स्ट्रैटेजी मतलब आपको समझ में आ गया, एंटर कहाँ करना है, एग्जिट कहाँ करना है, स्टॉप लॉस क्या, टारगेट क्या। सिस्टम मतलब क्या होता है, सिस्टम मतलब इफ़ यू हैव अ राइट सिस्टम, इट मीन्स कि आपको सेम स्ट्रैटेजी के ऊपर आपको पता है स्टॉक सिलेक्शन कैसे ढूंढना है, आपको रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, आपको कहाँ से स्टॉक्स ढूंढने हैं, कब आपको मार्केट में ट्रेड करना है, कब आपको मार्केट में नहीं ट्रेड करना है। ये पूरी रूल्स जो होती है, सेट ऑफ रूल्स, इसको कहते हैं पूरा सिस्टम। अगर ये आपके पास है, कब ट्रेड करना है, कब नहीं करना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसा होगा, स्टॉप लॉस कब होगा, कब मेरे को सबसे ज़्यादा रिस्क लेना है मार्केट में, कब मार्केट से बाहर बैठना है, ये जब सारे रूल्स जब टिक हो जाते हैं ना, तो इट मीन्स कि आपके पास अब एक प्रॉपर सिस्टम है जिससे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। इसमें ही सबसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है लोगों को सिस्टम बिल्ड करने में। तो उसके ऊपर हम कभी इन डेप्थ में कोई दूसरी वीडियो में बताऊंगा कैसे सिस्टम क्रिएट करता है या फिर मेरी सिस्टम क्या है। इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ हम स्ट्रैटेजी हमें पता है एंट्री एग्जिट रूल्स। अब इसमें गलत क्या होता है ना, हम फिक्स्ड रूल्स बना लेते हैं कि लेट से मार्केट अगर कुछ ऐसा बन रहा है, कोई भी चीज़ देख लिया हमने, पैटर्न देख लिया या फिर कुछ भी देख लिया, और उसमें हम एक चीज़ क्या करते हैं ना कि एक फिक्स्ड एंट्री बना लेते हैं कि फिक्स्ड एंट्री मतलब अगर जब तक ये कैंडल फॉर्म नहीं होगा इसके ऊपर हम बाय ही नहीं करेंगे, या फिर जब तक एक कंसोलिडेशन जोन नहीं होगा। माइट भी सबके लिए अलग अलग हो सकता है एंट्री कहाँ पे आप करोगे, बट ये ना हम एक फिक्स्ड रूल्स ढूंढते हैं कि यार मेरे को कोई एग्जैक्ट बता दे, इस पॉइंट पे मेरे को बाय करना है और यहीं से मेरे को बाय करना है, तो वो फिक्स्ड रूल्स ढूंढते हैं। बट मार्केट में ऐसा कुछ भी फिक्स्ड रूल्स नहीं होता है। अब होता क्या है, मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ एग्जैक्टली चीज़ें होती कैसे है, राइट। अगर आप सबसे पहले तो मैं आपको एक ड्रॉबैक बताता हूँ, अगर सेम एंट्री एग्जिट आप ढूंढोगे ना तो उस पर आप ट्रेड करो, राइट। बट होता क्या है ना, काफ़ी टाइम आपके ऐसे मोमेंटम्स हैं जो मिस हो जाएंगे, जो अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं वो बड़े बड़े ट्रेड्स आपसे मिस हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट हर टाइम पे सेम एंट्री के तरीके से नहीं फॉर्म होता है। अब काफ़ी ज़्यादा ये कॉन्फ्लिक्टिंग सेंटेंस है, राइट। अब इसमें लोग क्या सोचेंगे ना, काफ़ी लोग बोलेंगे कि यार अभी तक तो सुनते थे फिक्स्ड रूल्स होने चाहिए, फिक्स्ड एंट्री होना चाहिए। रूल्स होने चाहिए, आई एम नॉट सेइंग कि रूल्स नहीं होने चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि एंट्री कहाँ पे करनी है, बट एक स्ट्रैटेजी में ये नहीं होना चाहिए कि हमेशा मुझे यहीं पे एंटर करना है। अब इसका मतलब क्या, मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से कि आपका कोई भी स्ट्रैटेजी है और आपने डिसाइड किया कि लेट्स से ये एक पैटर्न ब्रेकआउट है, कुछ भी समझ लो ना इसको, ये एक पैटर्न ब्रेकआउट है और इसमें जब भी प्राइस ऐसे ऐसे आएगा, यहाँ पे ब्रेकआउट देगा, मैं बाय करूँगा, राइट। एक तो ये हो जाता है सिनेरियो। अब इसमें आपको देखना क्या होता है ना, स्ट्रैटेजी मतलब ये चीज़ नहीं होता है। स्ट्रैटेजी मतलब ये बिल्कुल कभी भी नहीं होता है कि आपको यहाँ पे एंटर करना है, ये चीज़ देखना है। स्ट्रैटेजी मतलब आप समझो कि मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर मतलब क्या, अगर यहाँ से मोमेंटम आ रहा है तो क्यों मोमेंटम आ रहा है। तो सबसे पहले लॉजिक समझो, यहाँ पे मार्केट ऊपर था, यहाँ से सेलर्स ने ट्राई किया, नीचे आया, फिर से ऊपर गया, अब फिर से नीचे आके सेलर्स ने ट्राई किया कि मार्केट को पुश करते हैं, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे बायर्स थे जो ऊपर जो नीचे बाय कर रहे थे, वो हायर प्राइसेस पे भी बाय करने के लिए रेडी हैं। तो आप सोचो कि बायर्स क्या हो रहा है, बायर्स अब ओवर ज़्यादा मतलब ओवर पावर हो रहा है। कोई अगर 10 रुपये पे खरीदने के लिए रेडी था तो अब 15 जो प्राइस है तो 15 पे भी खरीदने के लिए रेडी है, 20 पे भी खरीदने के लिए रेडी है। तो इट शोज द पावर ऑफ द बायर्स की बायर्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है बाय करने के लिए। अब एक चीज़ सोचो, यहाँ पे अब सेलर्स भी ऊपर से सेल कर रहे हैं, बायर्स भी यहाँ पे सेल कर रहा है, दैट इज़ द रीज़न ये स्क्वीज होता है। ऊपर गया, नीचे आया, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, माइट भी आपका सबका अलग अलग सेटअप होता है, कुछ भी हो, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। अब यहाँ पे एक स्क्वीज हो गया, मतलब क्या, यहाँ पे बायर्स भी ट्राई कर रहे हैं और सेलर्स भी बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं। बायर्स क्या ट्राई कर रहे हैं कि ये ऊपर जाए, सेलर्स क्या ट्राई कर रहे हैं ये
नीचे आए, यही दो चीज़ हो सकता है। तो यहाँ पे अब हम क्या बनाते हैं ना, एक फिक्स्ड रूल्स बना लेते हैं कि लेट्स से कि यहाँ पे जब तक कंसोलिडेशन नहीं होगा तब तक मैं बाय नहीं करूँगा। गलती यहाँ पे आ जाती है। अब मार्केट स्ट्रक्चर आपने समझ लिया कि इस मार्केट स्ट्रक्चर पे मेरे को ट्रेड करना है। जब भी बायर्स सेलर्स एकदम फाइट करने लगेंगे और वहाँ पे जब भी कुछ भी ब्रेकआउट होगा तो मैं उसको बाय करूँगा। ये है आपका स्ट्रक्चर, ये आपने बनाया कि मेरे को एक तरीके से स्ट्रक्चर पे ट्रेड करना है। अब वहाँ पे आती है स्ट्रैटेजी की रूल्स कि कब आपको एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, कितना स्टॉप लॉस होगा, कितना टारगेट होगा। अब ये आपका मल्टीपल टाइम्स हो सकता है, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज हो सकते हैं, मल्टीपल रूल्स हो सकता है कि कहाँ पे एंटर करोगे। लेट से मैंने आपको बताया गया, यहाँ पे बताया कि चलो यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है, ब्रेकआउट होता है, आपको एंटर मिल गया। अब आप एट द सेम टाइम समझो कि काफ़ी टाइम ऐसे होगा कि ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। अब यहाँ पे इसने ऐसे ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ ही नहीं, ऊपर चला गया और लेट्स से कि फिर से नीचे आ गया और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है, आप नहीं बाई करोगे इसे। स्ट्रक्चर तो सेम है ना यार, यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे कंसोलिडेशन नहीं हुआ, ऊपर चला गया, फिर नीचे आके कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ पे भी एंटर करेंगे। एट द सेम टाइम आप एक और सिनेरियो लो कि मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया और लेट्स से कि यहाँ से ब्रेकआउट भी दिया, फिर से ट्रैप करके नीचे आ गया और फिर से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो इस मार्केट सिचुएशन में आप क्या बोलोगे, इसको नहीं ट्रेड करेगा या फिर नहीं मैं इसमें करूँगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड ये चीज़, ये जब तक आपको पता नहीं होगा ना, फिक्स्ड रूल्स ऐसा कुछ नहीं होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड लॉजिक। अब लॉजिक में मैं आपको ना कुछ एग्जाम्पल्स है मेरे पास। लेट्स से कि मैं क्या ट्रेड करता हूँ ना, मैं ट्रेड करता हूँ जब सप्लाई जोन वीक होता है। तो इसका क्या मतलब है, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट में ट्रेड करता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, यहाँ पे देखो ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ ही नहीं। एक ग्रीन कैंडल बना, यहाँ दूसरा ग्रीन कैंडल, ये पूरा मोमेंटम अगर आप देखोगे तो इट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड ऑफ 18% का मोमेंटम है। तो अगर मैं यहाँ पे वेट करते रहता कि कंसोलिडेशन जब तक नहीं आएगा, जब तक मेरे फिक्स्ड रूल्स मैच नहीं होंगे, तब तक मैं बाई करूँगा ही नहीं, मोमेंटम मिस हो जाता है। एट द सेम टाइम अब समझो कि फिर से नीचे आ गया है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे एक 3 कैंडल का कंसोलिडेशन दिखा है, तो अब इसके ऊपर मैं बाय कर सकता हूँ फिर से। मेरा तो ये है ना कि ये यार, इस सेटअप जो है, ये स्ट्रक्चर जो है, ये फॉर्म हुआ है, यहाँ से मोमेंटम भी आया। लेट्स से कि यहाँ पे मेरे एंट्री के अकॉर्डिंग मुझे एंट्री नहीं मिली, मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग फिर से मिल रहा है, तो मैं वहाँ पे बाय करूँगा। तो देयर कैन बी मल्टीपल एंट्रीज पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, राइट। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि फिक्स्ड रूल्स, अगर वो आप करोगे तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम ऐसा होगा कि यू विल मिस अ बिगर मोमेंटम्स इन द मार्केट। एंड व्हेन यू विल मिस बिगर मोमेंटम्स, क्योंकि दैट इज़ ओनली समथिंग विच ऑन द बेसिस ऑफ विच यू आर गोइंग टू सर्वाइव इन द मार्केट। बिकॉज इफ़ यू विल नॉट हैव बिग प्रॉफिट्स, तो आपके जो छोटे छोटे सारे लॉसेस होंगे वो दे विल टेक आउट ऑफ योर कंप्लीट प्रॉफिट्स फ्रॉम द मार्केट एंड अल्टीमेटली यू विल लूज, एंड अप लूजिंग इन लॉस। ठीक है, तो दिस इज़ वॉट आई वॉज ट्राइंग टू टेल यू। तो मल्टीपल एंट्रीज हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि फिक्स्ड रूल्स होने चाहिए। आप कोई भी अलग भी स्टॉक्स देख लोगे ना, तो लेट मी शो इट टू यू, कोई भी मैं दिखा दूँ आपको। लेट्स से यहाँ पे देख लो ना यार, मेरा आइडल सेटअप जो है, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकआउट हुआ, मोमेंटम आया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वेट करते रहूँ हर चीज़ में कि हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, नहीं होगा। माइट भी बहुत बार ऐसे कुछ यहाँ पे सिनेरियोज फॉर्म होंगे, ऊपर जाएगा फिर से नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, या फिर ऊपर चला गया फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, राइट। तो देयर कैन बी मल्टीपल एंट्री पॉइंट, आपको ये चीज़ समझना होगा। यू हैव टू लुक एट दिस सेटअप। अब मैं आपको सेटअप बताता हूँ। जैसे मैं क्या देखता हूँ ना, वीकली टाइम फ्रेम पर मैंने देखा कि यहाँ पे सेकेंड टू मतलब एक बाइंग यहाँ पे आ चुकी है, राइट। यहाँ पे एक बुलिस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थे, जो मार्केट साइडवेज था, कंसोलिडेशन था, ब्रेकआउट आया, ऊपर चला गया। तो अब मैं कंसीडर कर रहा हूँ इसको कि इट इज़ इन अप ट्रेंड, अपने 50 और 20 EMA से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो व्हाट आई विल लुक एट इज़, अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे अगर चला जाऊँगा यहाँ पे, और डेली टाइम फ्रेम पे मेरे को क्या देखना है कि ये वाला रैली आया था, अब मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, तो मेरी एंट्री एक यहाँ पे भी हो सकती है। क्योंकि ओवरऑल तो मैंने ये चीज़ तो देख लिया ना कि मार्केट अब अप ट्रेंड में स्टार्ट हो गया, राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, अब मुझे देखना है कि यहाँ पे मेरा बेस फॉर्म हो रहा है या नहीं। तो ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, एक बेस भी यहाँ पे फॉर्म हो रहा था। अब यहाँ पे मेरे मल्टीपल एंट्रीज हो सकते हैं। मैं यहाँ पे सोच सकता हूँ कि जब ये मेरा फ्लश करके, ये फ्लश होता है, फ्लश मतलब क्या होता है, जब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, राइट, और एक कैंडल जब नीचे बनता है ना, तो यहाँ पे जितने भी वीक हैंड्स होते हैं वो मार्केट से बाहर हो जाता है, तो उसको बोलता है फ्लश करना। मतलब जो भी छोटे मोटे प्लेयर्स थे, जो भी इन होप बाय किया था, उनको सभी को बाहर कर दिया मार्केट से। जो बड़े प्लेयर्स थे उन्होंने अपने पोजिशंस को एक्यूमुलेट किया, मार्केट एज रिवर्स्ड। तो मैं एक एंट्री यहाँ पे ले सकता हूँ, दूसरा एंट्री माइट भी जब मेरे को यहाँ पे मिलेगा तो वहाँ पे ले लूँगा। लेट्स से कि ऊपर चला गया, फिर से ये नीचे आ गया, मैंने एग्जिट किया, राइट, फिर से नीचे आ गया। तो अब व्हाट आई एम थिंकिंग इज, वीकली टाइम फ्रेम में देखूंगा तो मार्केट ऊपर ही है, बस इट इज़ इन साइडवेज मार्केट। तो सेम सिनेरियोज यहाँ पे भी फॉर्म हुआ, बेस फॉर्म हुआ, मार्केट नीचे आया, अगेन इट रिवर्स, और यहाँ पे देखो सेम कंसोलिडेशन,
ये भी मोमेंटम मैं कैप्चर कर सकता हूँ. सो देयर कैन बी मल्टीपल एंट्री पॉइंट. व्हाट आई मीन टू ट्राई टू से इज व्हाट आई मीन यार मैं मतलब क्या आपको ट्राई कर रहा हूँ समझाने का, वो चीज़ समझो. दैट इज़ कि एक स्ट्रक्चर देखो. स्ट्रक्चर क्या था यहाँ पे? स्ट्रक्चर मैंने देखा कि मार्केट ने साइडवेज था फॉर ऑलमोस्ट 29 अप्रैल से लेके 14 अक्टूबर. तो आप समझ लो ना यार कितना, मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 5-6 महीने साइडवेज रहने के बाद इसने ब्रेकआउट दिया. 50-20 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा था. इट हैज़ फॉर्म द बेस. अब मेरे को ढूंढना है डेली टाइम फ्रेम पे कि मुझे एंट्री मिल रही है या नहीं. बेस्ड ऑन वॉल्यूम्स भी देखोगे आप, सभी चीज़ें देखोगे. तो इट वॉज जब व्हेन इट वॉज गोइंग अप वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे आ रहे थे, तो इट शोज़ कि यार बायर्स तो इंटरेस्टेड है. जब नीचे आ रहा था तो वॉल्यूम यहाँ पे जो वॉल्यूम्स थे वॉल्यूम्स भी कम हो रहे थे, तो वॉल्यूम्स में भी चेंजेस हो रहा है. एनालिसिस जो होती है वॉल्यूम की वो परफेक्टली वर्क कर रहा है यहाँ पे. देन आई हैव टू लुक एट दी मल्टीपल एंट्री पॉइंट. अब एंट्री पॉइंट कैसे डिसाइड होगा? एंट्री पॉइंट डिसाइड होगा आपके रिस्क रिवॉर्ड के सेटअप से. मतलब जहाँ पे आप एंटर कर रहे हो वहाँ पे आपको कितना आपको रिस्क आप कर रहे हो उस ट्रेड पे, और आपको इन द फेवर ऑफ योर रिस्क आपको कितना रिवॉर्ड मिल रहा है. इफ़ योर एंट्री इज सेटिस्फाइंग योर रिस्क एंड रिवॉर्ड देन यू शुड बी ट्रेडिंग दैट, क्योंकि ओवरऑल वर्क चीज़ें कर रहा है. सेम कोई भी स्टॉक ले लो ना, आपको मैं ये दिखा दूँ तो वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने देखा दैट शुड बी इन स्टेज 2. यहाँ पे एक एक्सपेंशन आया था. लुक एट दिस, मार्केट ऑलरेडी एक अच्छा मूव में था, डाउनफॉल आया, 4 वीक ऑलमोस्ट साइडवेज था, फिर से एक एक्सपेंशन आया. राइट नाउ इट इज़ फॉर्मिंग अ बेस. तो आई हैव टू लुक एट हेयर कि अब मेरे को यहाँ पे कहाँ पे एक अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल एंट्री मुझे मिल सकता है. तो लुक एट दिस, मार्केट ऊपर गया, इस लेवल को इसने ब्रेकआउट भी किया, फेल किया, नीचे आ गया. अगेन इट इज़ इन साइडवेज. तो माइट भी ये फ्लश भी हो सकता है. जिन्होंने इस ब्रेकआउट पे बाई किया वो सभी यहाँ पे फंसे, उनका ट्रेड सबका फंसा. अब मार्केट लेट से अगर यहाँ से ऊपर मूव करता है तो देर इज़ अ वेरी गुड सिचुएशन कि मार्केट यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है. एंड इट हैज़ ऑल्सो लाइक लेट मी सी, इट हैज़ ऑलरेडी गिवन अ ब्रेकआउट. तो नॉट अ रिकमेंडेशन बट हाँ जो भी होगा दिस इज़ इन माई वॉच लिस्ट, तो मैं इसमें ट्रेड कर सकता हूँ. सेम केस इसमें भी आप देख लोगे, कोई भी स्टॉक आप देख लो ना. मार्केट डाउनफॉल में था, एक एक्सपेंशन आया यार, सब उस टाइप का कुछ अच्छा सेटअप दिखाता हूँ मैं आपको. लुक एट दिस, ये चीज़ देखो कितना अच्छा है. मार्केट एक अच्छे एक्सपेंशन फेज में था, नीचे आया साइडवेज ऑलमोस्ट इस जोन का. जब इसने ब्रेकआउट दिया तो अब मेरे ये स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में आ गया. इट इज़ सेटिस्फाइंग माई रूल्स, इट इज़ सेटिस्फाइंग माई स्ट्रक्चर. अब मेरे को क्या ढूंढना है? डेली टाइम फ्रेम पे मेरे को ढूंढना है कि कहाँ पे मैं एंटर कर सकता हूँ, कहाँ पे एक अच्छा बेस फॉर्म हो रहा है, वॉल्यूम्स वगैरह क्या है, और भी जो चीज़ें अपने स्ट्रैटेजी में आप देखते हो वो सब देखो. और यहाँ पे जैसे मेरा यहाँ पे एक एंट्री बन रहा था, एक छोटा सा एंट्री. राइट अब यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन होता तो माइट भी मेरा पोजीशंस बनता, बट बना ही नहीं, ऊपर चला गया, कुछ नहीं कर सकते हैं. फिर से नीचे आया, कंसोलिडेट हुआ, ब्रेकआउट हुआ. यू कैन राइट, दिस इज़ हाउ यू माइट हैव मल्टीपल एंट्रीज, बट व्हाट शुड बी देयर इज़ कि जो आपके रूल्स है फॉर द स्टॉक सिलेक्शन, फॉर द मार्केट स्ट्रक्चर, वो सब चीज़ें सेम होनी चाहिए. डोंट जस्ट रन बिहाइंड कि मेरे को एक फिक्स्ड एंट्री मिल जाए, फिक्स्ड रूल्स मिल जाए. आप इतना ईजी अगर होता ट्रेडिंग ना, राइट, तो किसी को भी मैं 4 रूल्स बता देता कि ये हो जाए तो ऐसा कर लेना, ये हो जाए तो ऐसा कर लेना, और वो बाय कर लेता है. यू शुड बी हैविंग द कॉमन सेंस कि अगर वहाँ से मोमेंटम आएगा तो क्यों आ रहा है, और जहाँ पे मैं बाय कर रहा हूँ वहाँ पे क्यों बाय कर रहा हूँ. तो इन चीज़ों के ऊपर मैं आई एम प्लानिंग की इन डेप्थ वीडियो बनाऊँ. सबसे पहले तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताऊँगा, उसके बाद हर एक वीडियो में मैं क्या करूँगा ना, आई लाइक ओपन ए चार्ट ऑफ एनी स्टॉक, और उसमें मैं एनालाइज करूँगा कि कहाँ पे एंट्री बन सकती थी, कहाँ पे एग्जिट बन सकता था, और ये सभी चीज़ें मैं पिछले 3 मंथ में करूँगा. राइट जो भी हो रहे होंगे, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू द सेबी आप करंट प्राइसेस मार्केट के नहीं दिखा सकते हो. दो मैं इसमें दिखा रहा हूँ बट नहीं दिखा सकते हो. कोई भी सजेशन, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है यार. दैट इज़ योर हार्ड एंड मनी, सो प्लीज़ टेक केयर इट योर सेल्फ, और प्लीज़ हैंडल इट विद केयर. राइट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.